स्क्रीन पर आपको ये जो शख्स दिख रहा है ये यूपी पुलिस का दरोगा है और ये झांसी के चिरन गांव में तैनात है। इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद ही संगीन है। और आरोप किसने लगाया? खुद एक लेडी कांस्टेबल ने, जो खुद यूपी पुलिस में वो भी कार्यरत है। अब उनका आरोप ऐसा है कि ये दरोगा ने उनके साथ कई बार रेप किया, वहीं गैंगरेप तक के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला कांस्टेबल। देखो, अब ये केस है तो हो सकता है तुम्हारे मन में ये थॉट हो, ओहो ये तो रेयर है, ये बहुत दिन बाद इस टाइप का न्यूज़ आया है, ये सब सेफ चीज़ है, बट रेयर केस आ जाता है एक दो, बहुत गलत है। इस चीज़ पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि समझ रहे हैं ना, रिस्क होता है, हमको पेलना स्टार्ट कर देगा ये लोग, क्योंकि लोगों के पास पावर भी होता है। तो हम बस तुमको इतना कहेंगे कि होता क्या है बस वो बता देते हैं, थोड़ा सा तुमको पर्सपेक्टिव थोड़ा खुलेगा। देखो, ड्यूटी हार्ड कर दिया जाता है। अगर कोई फीमेल, ठीक है, मान लो उसका 1 to 10 ब्यूटी में अगर वो 6 से भी ऊपर आए, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको एकदम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होना चाहिए, नो, 6 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो है तो हम पुराना केस का बात करें। पहले बात हम ये बता देते हैं, अपना हाथ झाड़ लेते हैं पहले कि हम जो भी बोलने वाले हैं झूठ बोलने वाले, ओके। प्लीज़ हमको इस पर ना पेला जाए। और क्या है, झूठ में से नंबर 1 झूठ, जैसे कि अगर उसका 1 to 10 स्केल में ब्यूटी अगर 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी है, 9 10 है तो लेकिन अगर 6 7 8 भी है ना तो उसका ड्यूटी हार्ड कर दिया जाता है अगर वो कंप्लाई ना करे तो, ठीक है। इतना सारा केसेस में देखा गया है ना जिसका हम काउंटिंग भूल गए हैं। तो हम तुमको हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर तुमको शादी वादी करना है या फिर तुम्हारी कोई डॉटर है, तुम्हारी कोई सिस्टर है, तो हम तुमको रिकमेंड करेंगे कि कुछ अच्छा प्रोफाइल मतलब कोशिश करो कि थोड़ा मतलब जिस दिन कैसे बोले हम इस चीज़ को, बहुत हेजिटेंट होकर हम, इसलिए ये सब टॉपिक हम जल्दी उठाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर हम कुछ भी उल्टा बोल दिए तो इस सरकार जो है ना क्राइम छोड़ के, मतलब क्राइम पकड़ने का जो उनका मेन जॉब है वो छोड़ के ये लोग हम लोग को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हम क्या ही बताएं, इससे पहले मेरा एक ट्विटर अकाउंट था, ठीक है, उस पर एक छोटा, हम उसको सब डिलीट वगैरह कर दिए क्योंकि उस टाइम भी इस सेम टू सेम इस टाइप का ही केस था। तो उसमें हम एक डेटा, ऐसा नहीं था कि हम हवा में बात किए थे, मेरे पास डेटा था, हम डेटा वोटा दिखा के पूरा समराइज़ करके एक अच्छे वे में एक्सेल सीट बना के डेट वगैरह मेंशन करके, यार हम ऐसे करके डेटा डाले थे हम, ठीक है भाई। लिटरली थ्रेट आने लगा हमको, और भी ऐसा नहीं कि कोई फेक कोई पुलिस बन के थ्रेट करेगा, नहीं, एक्चुअल थ्रेट। तो फिर हम सोचे कि भाई ये सब चीज़ में ज़्यादा पंगा नहीं लेना है, लेकिन हम तुमको बस इतना बताएंगे कि नहीं है भाई, डिफेंस वगैरह का जितना भी जॉब है वो फीमेल के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही चुल मचा है कि तुम एज अ फेल्ड मैन है, यस, दोबारा सुन लो, अगर तुम एक फेल्ड मैन है, क्योंकि तुम है, अगर तुम्हारे रहते तुम्हारे से एसोसिएटेड कोई फीमेल जॉब करना पड़ रहा है उसको, अब तुम बोलेगा नहीं उसका शौक है, इंडिपेंडेंट है, तुम फेल्ड है। पहला बात तो तुम लिख लो कहीं पे, या फिर हम तुमको शर्ट लिखवा देंगे, तुमको शर्ट को बेचना स्टार्ट करेंगे, नया धंधा चालू करेंगे हम, फेल्ड मैन, वो शर्ट तुम पहनो। क्यों? क्योंकि तुम है। हम नहीं मानेंगे कि तुम अब इस चीज़ को तुम कैसे रैशनलाइज करने वाला है कि नहीं ये है वो है, सोसाइटी में इज्जत, लौड़ा इज्जत में इज्जत, कुछ नहीं। अगर तुम्हारे से एसोसिएटेड वाइफ, मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, इवन अगर तुम्हारे से एसोसिएटेड है वो किसी भी लेवल पे, फ्रेंड हो सकती है, फ्रेंड को रहने दो, जहाँ काम करना है उसको आईटी नर्स बनवाओ, उसको एयर होस्टेस बनवा दो, लेकिन तुमसे एसोसिएटेड कोई है फीमेल जिसको जॉब करना पड़ रहा है तुम्हारे होते हुए, तो तुम एक फेल्ड आदमी है। क्यों? क्योंकि तुम फेल्ड आदमी है, बस। मैंने ये भी बताया, इसने उसकी न्यूड वीडियो बना ली और वीडियो बनाकर ये बार बार उसे ब्लैकमेल करता था। और हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि केस कैसे खुल गया भाई, क्योंकि ये लोग खुद इतना, इन लोग के पास पावर होता है ना, जितना इन लोग का जान पहचान होता है, नेटवर्क होता है, कि तुम कुछ नहीं कर सकता है, लिटरली कुछ नहीं कर सकता है, तुम जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, इवन टिकट भी कट सकता है, कब ऊपर का पता नहीं चलेगा। पता नहीं यार ये केस कैसे खुल गया, हमको ये केस में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, हमको केस में ये जानना है कि आखिर खुलासा कैसे हुआ, डायरेक्ट सीएम या पीएम के पास पहुँच गई थी क्या? और कई जगहों पर महिला कांस्टेबल का रेप किया, जिसके बाद महिला कांस्टेबल टूट गई और अब जाकर
पीड़ित महिला कांस्टेबल ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। कहाँ पे? तो क्या है ये पूरा मामला, कैसे पीड़ित महिला के साथ इसने बार बार अत्याचार किया और अब जाकर महिला ने इसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों कराई, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक की वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियुष पांडे और इसमें एक और चीज़ तुमको कैच करने लायक है, कभी भी इस टाइप का केस देखना तो उसमें टाइमलाइन जरूर देखना, ठीक है। अगर उसके स्टेटमेंट में कहीं आ रहा है कि 3 साल से हो रहा था, फ्रॉड केस, बिल्कुल फ्रॉड केस। हम मान ही नहीं सकते हैं भाई कि 3 साल में तुमको कुछ सोल्यूशन नहीं मिला इस चीज़ का। अचानक से, जैसे बहुत सारा एलिगेशन देखे हैं कि 10 साल तक हुआ। अच्छा, 10 साल तक हो गया, क्या मतलब है इसका? तो अगर टाइमलाइन अगर कुछ ऐसा रहे कि हाँ भाई 2 महीना पहले हुआ, 1 महीना पहले हुआ, तो समझा जा सकता है कि हाँ भाई इस चीज़ को मतलब प्रोसेस करना थोड़ा सा काफ़ी हार्ड हो जाता है, हम उसमें साथ दे सकते हैं कि हाँ भाई चलेगा। लेकिन अब कहें कि हमको 1947 में क्राइम तक। झांसी के चिरंगांव में तैनात दरोगा रविकांत गोस्वामी, इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया है एक महिला कांस्टेबल ने। महिला कांस्टेबल का कहना है कि ये जो दरोगा साहब है पिछले 3 साल से मेरे साथ रेप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है।